2025 का साल घाटी की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बुरा साबित हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। चाहे पहलगाम टेरर अटैक की बात करें, अप्रैल में हुआ और एक ही झटके में जो पूरा पर्यटन का सीजन था वो तबाह हो गया। उसके बाद हाल ही में रॉटन मीट स्कैंडल ने यहाँ का जो ईटरीज बिजनेस है, जो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है, उसको ठप करके रख दिया है। और सेल्स की बात करें तो 70 से 80% डिप हुआ है, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस भी हुई हैं। और जहां एक तरफ ये हो रहा था, वहीं मौसम की मार झेलनी पड़ी। बारिशें हुई और हम जानते हैं कि क्या तबाही हुई है जम्मू कश्मीर में। पहाड़, खासकर अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो कि लाइफ लाइन है घाटी के लिए, उसकी बात करें तो बहुत भयंकर तबाही हुई है। तबाही ऐसी है कि जो सूत्र है NHAI में कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे कंप्लीट रेस्टोरेशन में, क्योंकि उधमपुर के पास कुछ इस तरीके का डैमेज हुआ है कि पूरा रास्ता जो है तबाह हुआ है। ब्रिज टूट गए हैं, 4 में से 3 लेन्स तबाह हुई हैं। पहाड़ जो है खिसक के जो है सड़क पे आ गए हैं, तो इसमें जो है बहुत टाइम लग सकता है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे नेशनल हाईवे को काफी डैमेज हुआ है और इसका सीधा सीधा असर घाटी के हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे हुआ है। अभी सेबों का जो हार्वेस्टिंग सीजन है पीक पे है और हजारों की संख्या में सेबों से लदे जो ट्रक थे वो 2 अलग अलग रास्ते यानी कि मुगल रोड से और खासकर NH-44 से जो अलग अलग मंडियां हैं उनकी तरफ निकले थे और वो इस रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। कुछ इस तरीके से फंसे कि सेब जो उनके अंदर था वो बर्बाद हो गया। कई ट्रक वापस आ गए और इससे जो पूरा सप्लाई चेन है इसका वो रुक गया, उसमें जो है रखना पड़ गया। फ्रूट ग्रोवर्स का माने तो ऑलरेडी तकरीबन 200 से 300 करोड़ का नुकसान की तरफ वो देख रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में रास्ता ठीक नहीं होता है, सरकार एक स्टेबल कनेक्टिविटी उनको नहीं देती है, तो ये नुकसान जो है 500-600 करोड़ और उसके आगे भी बढ़ सकता है। तो ये एक और बहुत बड़ा झटका हो सकता है कश्मीर की इकोनॉमी के लिए। और तभी जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव रोड, कुछ ऐसा उनको जो है कनेक्शन दे जो स्टेबल हो, ताकि वो अपना जो प्रोड्यूस है देश की अलग अलग मंडियों तक पहुंचा सकें और पूरे साल की उनकी जो मेहनत है तबाह ना हो और वो जो है एक आर्थिक संकट में ना पड़ जाए। तो अलग अलग तरीके से घाटी की इकोनॉमी जो है ये साल अच्छा नहीं रहा है और बहुत बुरी हालत है। इसकी वजह से जॉब लॉसेज आगे हो सकती हैं। अब देखना यह है कि जो ये लाइफ लाइन है यानी कि NH-44 कितना जल्दी सरकार इस पे काम चलाती है, NHAI इसको ठीक करती है, ताकि जो ये ट्रक्स की मूवमेंट है, एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सप्लाईज की जो यहाँ कमी हो रही है, जो ब्लैक मार्केटिंग है एक तरफ, उसमें जो है उसको रोका जा सके और कुछ राहत मिले फ्रूट ग्रोवर्स और घाटी के लोगों को। हमें जब नेशनल हाईवे जम्मू उधमपुर रोड जना बंद हो जाता है तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमें पूरी आस होती है कि हम मुगल रोड से क्रॉस करके अपने मंजिल की तरह जाएं सर, मगर इस रोड की भी खस्ता हालत होने हुई है सर। रोड बंद है सर, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है सर। हम जाएं तो जाएं किस एरिया में सर, कहां से हम ये माल लेकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे। मेरी गाड़ी में सेब भरे हुए हैं सर, 3-4 दिन से इस टाइम ये सेब सड़ रहे हैं इधर सर गाड़ी में। क्या करें सर, सब गाड़ियों का यही हाल है, सब ड्राइवर परेशान हैं सर, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता 400-500 गाड़ी इस टाइम, हर गाड़ी मुगल रोड में इस टाइम खड़ी है सर, मगर कोई पूछने वाला नहीं है सर, ना कोई देख रेख कर रहा है भाई क्या हुआ इनके साथ, क्या नहीं हो रहा है सर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके इस माल का और हम लोगों के बारे में भी कोई जांच पड़ताल करें, ताकि हमको कोई सुविधा मिले जहां से हम अपने अपनी मंजिल की तरह रवाना हो सकें। तो ये सोपर से आ रहे हैं तो हमने सोचा वो रोड बंद है, इधर से जाएंगे, पर ये रोड भी ब्लॉक है। चलो आज तो पसी है, वो मानते पसी है, फिर भी इनको 6 बजे गाड़ी इधर नहीं रोकना चाहिए। रात को ट्रक है उसको मूव जाने देना चाहिए। ऊपर कौन सा पी गली में क्या है, उधर तो कुछ भी नहीं है ना। फिर ट्रक वाले खड़े हैं इधर, कोई खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी ट्रक वाले को मुकुल मुला के देखता ही कोई नहीं है कि ये भी किसी इंसान है क्या है, इनको देखता ही कोई नहीं है। वो तो गिनने की बात ही नहीं है, मुश्किलात हैं ये गिनने की। आप देखो हम रात से इधर खड़े हैं, कोई खाने पीने का कुछ भी नहीं है व्यवस्था, वो अलग पानी पीने का भी नहीं है। बाथरूम लैट्रिन को तो छोड़ो, वो तो चलो जंगल है, बाकी ये है कि वो तो मुश्किलात अगर गिनेंगे तो गिनने नहीं पाएंगे हम। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।